हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय कंप्यूटर। लेसन नंबर 5 वर्ड। चलिए अब हम ये सारे टूल्स के नाम और उनके कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फर्स्ट नंबर पर हमें दिया हुआ है फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, आप उसका आइकॉन यानी कि वो टूल किस प्रकार से दिखाई देता है वो आप देख सकते हो। ठीक है, और इसका उपयोग क्या होता है बच्चों, फॉन्ट सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि इसके माध्यम से यहाँ जो एरो है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे और अलग अलग फॉन्ट स्टाइल दिखाई देगी और उसमें से आपको जो फॉन्ट स्टाइल पसंद हो वो आपको पसंद करनी है और फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एरो पर जब हम क्लिक करेंगे नीचे की ओर जो एरो है उसके ऊपर, तो हमें नीचे इस प्रकार से लिस्ट खुल जाएगी और यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट स्टाइल दी हुई है। आपको यहाँ से जो पसंद है उसके ऊपर आपको क्या करना है, माउस से क्लिक करना है तो वो उसका नाम लिखकर यहाँ ऊपर आ जाएगा और फिर जब भी आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में आप लिखोगे तो आपकी फॉन्ट स्टाइल जो आपने पसंद की उसमें आप लिख पाओगे। ठीक है बच्चों, सेकंड है हमारा फॉन्ट साइज। आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि आप जो भी लिख रहे हो डॉक्यूमेंट के अंदर, आपने जो भी पैराग्राफ लिखा है उसकी फॉन्ट साइज क्या होगी, 11 होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर एरो पे जब क्लिक करोगे तो नीचे लिस्ट ओपन हो जाएगा और उसके माध्यम से आप आपके फॉन्ट साइज जो है वो छोटी और बड़ी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अभी हमारी फॉन्ट साइज क्या है, 11 है। ठीक है, और हमें कितनी चाहिए, बड़ी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर इतने सारे नंबर्स है उसमें से आप कोई भी पसंद कर सकते हो और अगर आपको अक्सर छोटे करने हैं तो आपको ऊपर में से पसंद करना है। ऊपर जो ऑप्शन दिए हुए उस वहाँ से आप कोई भी फॉन्ट साइज जो है वो पसंद कर सकते हो, यानी कि इसका उपयोग करके आप अक्षरों को छोटा भी कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टूल है सिलेक्ट। बच्चों, सिलेक्ट का उपयोग संपूर्ण टेक्स्ट को एक बार में ही सिलेक्ट करने के लिए होता है, यानी कि आपने पैराग्राफ लिख लिया है और अब आपको उसके फॉन्ट साइज जो है या फॉन्ट कलर जो है वो आपको करना है। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट का उपयोग करके एक ही साथ में सारे अक्षरों को सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बोल्ड। उसका आप टूल आइकॉन जो है वो आप देख सकते हो, बी लिखा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, इसका उपयोग करके आप सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को बोल्ड फॉन्ट स्टाइल में बदल सकते हो। बच्चों, सिंपली बोल्ड का मतलब होता है कि अक्षरों को गाढ़े करना। ठीक है, तो बोल्ड हम यही मानेंगे कि बोल्ड करना मतलब कि अक्षरों को गाढ़े करना। अगर आपको कोई पैराग्राफ में कोई शब्द को गाढ़े अक्षरों में दिखाना है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा तुरंत ध्यान जाए वैसे आपको दिखाना है, तो आप उस अक्षर को बोल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है इटालिक। बच्चों, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को इटालिक फॉन्ट स्टाइल में बदलने के लिए इटालिक टूल का उपयोग होता है। सिंपली बच्चों, आप यह मान सकते हो कि इटालिक, आप उसका टूल आइकॉन देखिए, यहाँ देखिए आई जो है वो आगे की ओर थोड़ा झुका हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर आप इसका उपयोग करोगे तो आपके जो अक्षर है वो थोड़े आगे की ओर झुके हुए होंगे। बच्चों, नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है उसे अंडरलाइन कहते हैं। उसका आइकॉन आप देख सकते हो। ठीक है, आपको अक्षरों के नीचे अगर अंडरलाइन करनी है, ठीक है, लिटी करनी है, तो उसके लिए इस टूल का उपयोग होता है। नेक्स्ट टूल है हमारा चेंज केस। चेंज केस का उपयोग करके आप सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कैपिटल में या तो पूरे के पूरे अक्षरों को स्मॉल में बदल सकते हो। फॉन्ट कलर। बच्चों, फॉन्ट कलर का उपयोग फॉन्ट यानी अक्षरों को कलर करने के लिए होता है। हमारा नेक्स्ट टूल है
ग्रो फॉन्ट। बच्चों आप देख सकते हो उसका टूल आइकॉन जो है ए लिखा हुआ है और ऊपर की ओर एरो है। इसका मतलब होता है फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमें नीचे दिया हुआ है सिंक फॉन्ट। आप उसका टूल आइकॉन देख सकते हो, ए लिखा हुआ है और नीचे की ओर एरो है। इसका मतलब होता है कि फॉन्ट साइज घटाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट टूल है हमारा अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। बच्चों इसका उपयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को पेज के बाएं भाग में ले जाने के लिए होता है, यानी कि बाईं ओर से लिखने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमें नीचे दिया हुआ है सेंटर। बच्चों सेंटर का उपयोग हम पेज के मध्य भाग में लिखने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। आप इनके टूल आइकॉन जो है, चित्र जो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है अलाइन टेक्स्ट राइट। इसका मतलब होता है पेज की दाहिनी ओर से लिखने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट हमारा टूल है जस्टिफाई। जस्टिफाई का आप टूल आइकॉन देख सकते हो, चारों ओर से सारी जो लाइन है वो समांतर है, ठीक है। यानी इसका उपयोग बाई तथा दाहिनी ओर मार्जिन सेट करने के लिए किया जाता है। बच्चों हमारा नेक्स्ट टूल है स्पेलिंग एंड ग्रामर। बच्चों इसका उपयोग करके आप आपके डॉक्यूमेंट में जो भी स्पेलिंग तथा ग्रामर को लेकर जो भी मिस्टेक हुई है वो आप इसमें जांच सकते हो, ठीक है। बच्चों हमारा नेक्स्ट टूल है पेज नंबर। यदि हमें हमारे डॉक्यूमेंट में पेज नंबर जोड़ने हैं तो हम इस टूल के माध्यम से पेज नंबर जो है वो जोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे दिया हुआ है डेट एंड टाइम। बच्चों डेट एंड टाइम का उपयोग करके हम हमारे डॉक्यूमेंट में डेट यानी तारीख और टाइम दोनों जोड़ सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है ड्रॉप कैप। बच्चों ड्रॉप कैप का उपयोग आप पैराग्राफ के शुरुआती अक्षर को बड़ा कैपिटल लेटर करने के लिए कर सकते हो। जैसे कि हम देखते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर में पहला जो अक्षर होता है वो बड़ा होता है और बाकी की जो लाइन होती है वो छोटी छोटी होती है, ठीक है। उस प्रकार से अगर हमें लिखना है तो हम ड्रॉप कैप का उपयोग कर सकते हैं। आप उसका जो आइकॉन है वो आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है वर्ड काउंट। बच्चों वर्ड काउंट जो है वो डॉक्यूमेंट में शब्द, कैरेक्टर, लाइन तथा पैराग्राफ की संख्या, ठीक है, वो सारी जानकारी रखता है। नेक्स्ट हमारा टूल है फाइंड। बच्चों डॉक्यूमेंट में यदि हमें कोई शब्द ढूंढना है तो हम फाइंड टूल का उपयोग करके वह शब्द को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हमें नीचे दिया हुआ है रिप्लेस। बच्चों यदि कोई शब्द ढूंढकर हमें उसकी जगह पर कोई नया शब्द रखना है तो उसके लिए हम रिप्लेस टूल का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट टूल है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का उपयोग करके आप डॉक्यूमेंट में चित्र जो है वो रख सकते हो। बच्चों हमारा नेक्स्ट टूल है वर्ड आर्ट। डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट को सजाने तथा आकर्षक टेक्स्ट प्रविष्ट करने के लिए वर्ड आर्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टूल है नंबरिंग। बच्चों यदि हमें डॉक्यूमेंट में नंबर्स देने हैं 1, 2, 3 तो उसके लिए हम नंबरिंग सूची का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टूल है सॉर्ट। बच्चों सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को आरोही क्रम से या अवरोही क्रम से रखने के लिए, ठीक है, यानी कि व्यवस्थित क्रम से अगर हमें अरेंज करना है तो उसके लिए हम सॉर्ट का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट टूल है बुलेट। बच्चों बुलेटेड लिस्ट स्टार्ट करने अथवा बनाने के लिए इस टूल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी अगर आप नंबर लिस्ट जो है आपके पास, आपने अभी जो नंबर लिस्ट बनाई थी उसको अगर आपको बुलेट लिस्ट में बदलना है तो भी आप इस टूल का उपयोग कर सकते हो। बच्चों बुलेट टूल जो होता है उसमें जैसे हम नोट में लिखते हैं तो हम आगे कैसे पॉइंट बनाते हैं, स्टार बनाते हैं, एरो बनाते हैं,
वैसे अगर हमें कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में अगर स्टार बनाना है या एरो करना है तो उसके लिए बुलेट का उपयोग किया जाता है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टूल है कॉपी। कॉपी का उपयोग करके आप सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करके उसे क्लिपबोर्ड में रख सकते हो। उसके बाद हमें दिया हुआ है कट। कट का उपयोग बच्चों क्या होता है? सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कट करके क्लिपबोर्ड में रखने के लिए। क्लिपबोर्ड यानी कि आप कीबोर्ड पे उसको रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने कट कर लिया, फिर आपके कीबोर्ड में वह रहेगा। बच्चों, नेक्स्ट टूल है पेस्ट। पेस्ट का उपयोग करके आप कॉपी किया हुआ या कट किया हुआ जो टेक्स्ट, जो हमारे जो अक्षर होते हैं, उसको आप डॉक्यूमेंट में जिस जगह रखना चाहते हो उसके लिए आप पेस्ट टूल का उपयोग कर सकते हो। उसके बाद हमें दिया हुआ है अनडू। अनडू जो होता है बच्चों अंतिम क्रिया। हमने जो अभी अंत में जो भी क्रिया या जो भी हमने लाइन लिखी है उसे अगर हमें रद्द करना है, मिटाना है, तो हम इस टूल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वह है रीडू। अनडू टूल की क्रिया रद्द करने के लिए रीडू टूल का उपयोग किया जाता है। बच्चों, नेक्स्ट टूल है हमारा न्यू। बच्चों, यदि हमें कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम न्यू टूल का उपयोग करके एक सादा वर्ड डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। बच्चों, नेक्स्ट टूल है हमारा क्लोज। क्लोज का उपयोग डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए होता है। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या वीडियो समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।